प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। प्रियो, आज सुबह लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 पद से आज हमारे से परमेश्वर वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कहने का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम दोनों को क्या नहीं कर सकते, सिजदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक को तुच्छ जानेगा और दूसरे को श्रेष्ठ जानेगा। मतलब ये दोनों को एक साथ करके नहीं चल सकते। ऐसे कितने लोग अपने जीवन में दावे करते हैं कि हम तो बैलेंस बना के चल रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को भी खुश कर सकें और धन को भी खुश कर सकें। प्रियो, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे को परमेश्वर प्रतिदिन मांगने के लिए उत्साहित करता है नीति वचन में। हे प्रभु, मुझे प्रतिदिन की रोटी देकर मुझे ना तो धनी बना और ना मुझे निर्धन कर। अगर धनी बन जाऊंगा तो मैं बोलूँगा परमेश्वर कौन है, क्योंकि घमंडी हो जाऊंगा, और निर्धन हो जाऊंगा और तो फिर मैं चोरी करने लगूंगा। तो दोनों चीज़ में हमें क्या करना है, बीच का रास्ता बोल रखा है कि मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी कर। कहने का मतलब यह है कि हमारे को आवश्यकता के लिए धन चाहिए, बट धन हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। वचन कहता है कि नीति वचन में धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, है ना। रोज़ की रोटी हमें दे। हे हमारे पिता की जब हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, तो उसमें प्रतिदिन की रोटी मांगते हैं। तो प्रियो, आज हम इस वचन के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रतिदिन की रोटी तो मांगनी है, लेकिन हमें आगे के लिए नहीं सोचना। एक दृष्टांत में प्रभु यीशु बताते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया और उसने कहा मेरी पीढ़ियों तक मैं खाऊंगा और आनंद करूंगा। लेकिन प्रभु ने उसे मूर्ख ठहराया। उसने कहा आज ही रात उसका प्राण ले लिया जाएगा, तब वो कैसे जानेगा कौन उसे खाएगा और कौन उसे नहीं खाएगा। तो और ऐसा होता भी है कि जो मेहनत करता है तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति के लिए छोड़ना पड़ता है जो उसकी वैल्यू भी नहीं जानता। तो ये खास बात है। इसलिए प्रियो, इस जीवन में हमें व्यर्थ की ओर ध्यान नहीं लगाना। धन एक व्यर्थ वस्तु है, अनंत जीवन एक अनमोल वस्तु है जिसे हमें पाना चाहिए, और इसीलिए हमें परमेश्वर की सेवा को ध्यान देना चाहिए और उस ओर झुकना चाहिए। परमेश्वर को अपना मालिक बनाओ, धन को अपना सेवक बनाओ। तब आपके जीवन में जो काम होते हैं वो पैसों से खुल जाएंगे, लेकिन उस काम को करने वाला, उस काम को सफल करने वाला परमेश्वर ही है। ऐसा ही वचन सिखाता है कि युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो होते, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। तो आपकी जय यहोवा की ओर से हो, यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की।